नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि अपने अरमानों को कैसे पूरा करें, कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करें, कैसे अपने परिवार में रह कर के हम अपने लक्ष्य को कैसे पाएँ। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो इन सब चर्चा होने से पहले सबसे पहले एक लाइन आप लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति आपको समझ पाए, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू केवल वज़न बता सकता है, क्वालिटी नहीं बता सकता है। तराजू केवल वज़न बता सकता है, लेकिन क्वालिटी आपकी नहीं बता सकता है। इसीलिए दोस्तों, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी अवश्य कदम चूमेगी। दोस्तों, अपने सपने को कैसे पूरा करें, कैसे अपने परिवार में रह कर के अपने अरमानों को पूरा करें, काम करूं कि तैयारी करूं, पति को मनाऊं कि सास को मनाऊं कि माँ को मनाऊं कि बहन को मनाऊं, किसको मनाऊं, किससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आदि आदि आपके मन में उठते रहते हैं। आपके मन में उठते होंगे कि इन्हीं के कारण से हमारा लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा है। आपके मन में उठते होंगे इन्हीं सब के कारणों से मैं अपना ध्यान नहीं कर पाती हूँ। तो ये सबके मन में ऐसी चीज़ें उठती हैं, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है, एक ही तरफ हमारी निगाहें हैं और किसी की तरफ निगाहें नहीं हैं, तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो ये आपका एक लाइन है, अपने अरमानों को कैसे पूरा करूं, इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे करूं, कैसे लोगों को मनाऊं, कैसे परिवार में रह के अपने उद्देश्य को पूरा करूं। पति साथ दे कि सास ससुर साथ दें, कि बहन साथ दे कि भाई साथ दे, किसके साथ से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये सबके साथ होता है, सबके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। बस है कोई उसको पार करके आगे निकल जाता है, कोई है इसी निगाहों में फंसा रह जाता है, इसी समस्याओं के बीच में फंसा रहता है। तो सोचना आपको है कि आपका पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पढूं कैसे। कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन करूँ कैसे। कुछ पाना चाहती हूँ, लेकिन पाऊँ कैसे। मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए अपनी मेहनत के बल पर, लेकिन पाऊँ कैसे। ये सब के मन में चीज़ें उठती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरी लाइन आप ज़रूर याद रखना, अपने समय के महत्व को समझिए। समय निकल गया फिर कभी नहीं आएगा। ये सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इन पे आपको भटकना नहीं है, इनको आपको झेलना है, इनको आपको पूरा करना है। इसीलिए सभी की भावनाओं को ध्यान में बिना रखे, ध्यान में बिना किए कि सबको हम खुश रख सकें, सबको मैं खुश करके चलूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ईश्वर भी है जो सबका ख्याल रखता है, तब भी उसकी बुराई कहीं न कहीं होती रहती है, कितना भी वो अच्छा करे। तो वैसे आप भी कितना भी अच्छा करें, अपने कर्तव्यों पे अडिग रहें। आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है वो आप समझें और उसको पूरा करें, और उस ज़िम्मेदारियों को पूरा करते करते अपने लक्ष्य की तरफ जाएं। समय इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, समय बर्बाद ना करें। समय केवल अपने लक्ष्य पर देना है, क्योंकि आपको यही लक्ष्य ही है जो आपको अपने मित्र से, हित से, पर रिश्तेदार से, सबसे आपको मिला सकती है। और यही यदि आप नहीं प्राप्त करें, तो इन्हीं सब से आपको निंदा भी मिलेगी। तो दोस्तों, हमारी बातें आप ज़रूर रखना। जैसे जिस परिस्थितियों से आप झेल रहे हैं, उसी परिस्थितियों से हम भी कहीं न कहीं, किसी न किसी मानसिक, शारीरिक रूप से भी झेले होंगे। तो कहने का मतलब है, ये आपकी जीवन की समस्याएं हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। इन्हें हमें पार करके आगे जाना है, निकल जाना है, और इससे लोगों को हमें दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, हम भी बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको एक पढ़ने का तरीका कि आप कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मेरी राय है, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, तभी आप पढ़ें।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रात में नहीं टाइम मिलता है रात में पढ़ें, सुबह पढ़ें। यानी जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मिले तब भी आपको मिले। और राइट करिए, ओरल मतलब कि याद भी करिए, लिखने भी है और रिवीजन भी करिए, ऑडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। किसी भी तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है उस समस्याओं को झेलते हुए। तो एक लाइन आप याद रखना, बुरा ना कहो, बुरा ना करो, बुरा ना सुनो। ये ज़रूर याद रखना, बुरा ना कहो, बुरा ना करो और बुरा ना सुनो। ये तीनों चीज़ें यदि आपने रख लिया तो केवल आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई पड़ेगा और कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य को पाएंगे और वही सब चीज़ें सभी लोग आपकी तरफ हो जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। लेकिन आज आपको केवल अपने समय को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन देगा। आप अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ें ये आपको ज़रूर बताएगा इस वीडियो से। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।